जैसा कि आप जानते हैं कि हमने मैथ्स के सीरीज़ स्टार्ट किया है। तो कल तो हमने क्या है कि के बेस पे क्वेश्चंस लिख के और वो हमने सोल्व किए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे परसेंटेज से, ठीक है। परसेंटेज हमारा टॉपिक रहेगा। इसका थोड़ा सा बेसिक भी हम देख लेंगे, प्लस में जो बेसिक लेवल के क्वेश्चन होंगे उसके अकॉर्डिंग हम अपना बेसिक भी कवर करते जाएंगे और क्वेश्चन भी करते जाएंगे, जिससे क्या रहेगा हमारे लिए इजी रहेगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं और हमें कैसे उनको डील करना रहता है। पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस 4/5 इन परसेंटेज फॉर्म। परसेंटेज के फॉर्म में हमें इसे एक्सप्रेस करना है। तो देखिए हमारे पास पहले सिंपल है, तो हम देख लेते हैं। हमें पता है कि 100% क्या होता है, हमारा 1 होता है, ठीक है। अब अगर इसका आधा करें यानी 50%, तो वो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। लेकिन ऐसे ही अगर हम करते जाएं 1/3 क्या होगा, 1/4 क्या होगा, 1/5 क्या होगा। तो ये सीरीज़ भी एक इसकी पूरी इमेज है, तो वो मैं शेयर कर दूँगी शॉर्ट्स में, तो वो आप भी देख सकते हो। देन हम देखते हैं पहले 1/5 की फैमिली देखते हैं। इनमें क्या होती है, पूरी फैमिली रहती है। जैसे 1/4, 1/1 का एक ही है, 1/2 का भी एक ही है, 1/3, 1/4, 1/5 ऐसे। तो 1/2 हमारा क्या रहता है 20%, ठीक है। 2/5 क्या रहता है, इसका 2 गुना कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई, इधर भी 2 से 40%। 3/5 क्या हो जाएगा हमारा 60%। और 4/5 क्या हो जाएगा हमारा 80%। तो ये हम सेकंड्स में आंसर कर सकते हैं इसका, अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं तो। जैसे ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन एक क्वेश्चन तो 100% ऐसे पूछ ही लिया जाता है हमसे। देन हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। धीरे धीरे इसमें क्या होता जाएगा, अपग्रेडेशन होता जाएगा। जैसे देखिए फाइंड द 18% ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 7 1 2 3 1000 है। और इस परसेंटेज का मीन क्या होता है कि डिवाइडेड बाई में 100 लगा दो, तो 100 से हमें पता है इसकी 2 0 ख़त्म हो जाएगी। अब हमें मल्टीप्लाई भी आना चाहिए, यानी 18 का टेबल भी आना चाहिए। तो वो कितना होता है 18 सत्ते 126। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपके टेबल स्ट्रॉन्ग है तो आपके लिए ये करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर। देन हमारी थर्ड स्लाइड पे हम आते हैं। थर्ड स्लाइड का क्वेश्चन है हमारे पास p परसेंटेज ऑफ p। आराम से सॉल्यूशन करेंगे। p परसेंटेज ऑफ c इज़ इक्वल्स टू 49। अब देखो ये पूरी लैंग्वेज हमें समझनी पड़ेगी कि p का p% 49 होता है। देन p इज़ इक्वल्स टू क्या होगा, तो p की वैल्यू, अब p इंटू पी हमें पता है, p का स्क्वायर हो जाएगा परसेंटेज, और ये 49 हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे हम करेंगे p का स्क्वायर और इसमें 14 डिवाइडेड बाई, ये नीचे 100 था तो यहाँ पे 2 0 लग जाएंगे। जैसे इसको अगर कन्वर्ट करें ना, परसेंटेज का मीनिंग क्या है, परसेंटेज का मीनिंग है 1/100। तो ये इसके अपॉन में लग जाएगा, तो हमें पता है। अब दोनों को सेपरेट करेंगे, अगर नहीं आता वैसे इजी है ये, इंटू 100। तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर 7, और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 10। तो हमारे जो p की वैल्यू, ओनली p की वैल्यू देखनी है हमें, p की वैल्यू क्या हो जाएगी 70। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। कई बार क्या होता है, हमें देखने में कई बार गलती हो जाती है। जैसे बी ऑप्शन में हमें 70 दिखने लग जाता है एग्ज़ाम में, और हम वो टिक मार्क करके आ जाते हैं, तो उसमें गलती हो सकती है। तो पहले हमें आराम से बिना किसी एंजाइटी के ऑप्शंस पे देखना है क्लियरली। देन उस क्वेश्चन को दोबारा से आप पढ़ लीजिए, ताकि आपके माइंड में वही चीज़ें, फिर आप अपने क्वेश्चन मार्क को टिक करें। क्योंकि जो इजी क्वेश्चन होते हैं ना, उनके गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि उनमें हम इतना फोकस नहीं करते, एक्साइटमेंट में हमारे आंसर गलत हो जाते हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन है 30%, बिल्कुल इजी लिखना है हमें इसका सॉल्यूशन।
30% ऑफ का मतलब होता है इंटू 18% इंटू 48 इज़ द सेम एज, ये किसके बराबर होगा, तो हमें ये फाइंड करना है। चलो अब देखते हैं। ऑप्शन नंबर पहला लेते हैं 15, इसका चलो आधा कर दिया, ठीक है, और इसका 2 गुना कर दिया, इसका आधा किया, इसका 2 गुना, बराबर ही है, लेकिन इसके फिर इक्वल नहीं हुआ, तो ऑप्शन ए एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता हमारा। देन सेकंड में देखते हैं, इसका किया है 2 गुना यानी 60%, फिर इसका एज इट इज़ रखा है इसने 28%, और इसको कर दिया आधा। हाँ ये सही है। कैसे? इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ और इसको मैं 2 से डिवाइड करूँ तो 2 से 2 कैंसिल हो गया ना, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, तो ऑप्शन नंबर बी। और अब ऐसे वाले क्वेश्चन में हम पता है सबसे बड़ा फॉल्ट क्या करते हैं, जैसे मान लो हम सारे ऑप्शंस को चेक करने लग जाते हैं, ए बी सी डी। हमें तभी ऑप्शंस को चेक करना है जब क्वेश्चन ऑप्शन से हो रहा है। अगर हमें पता है कि क्वेश्चन बहुत ईजी है, हम डायरेक्ट भी इसका आंसर कर सकते हैं, तो ऑप्शंस को चेक नहीं करना है, फिर हमारा टाइम वेस्ट होगा। दूसरा, अगर ऑप्शन से हमारे क्वेश्चन हो रहे, जैसे कि ये वाला ऑप्शन से होने वाला क्वेश्चन था, क्योंकि हमें नहीं पता था कि ये किसकी इक्वल होगा, तो ऑप्शन का ही हमारे पास ओनली सहारा था। तो इसमें क्या रहेगा हमारे पास, हम ए से स्टार्ट करेंगे। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, ऐसा नहीं है कि आपके मन में आए चलो सी से स्टार्ट। हो सकता है कई बार हमारा ऑप्शन नंबर डी भी निकल आए, कोई बात नहीं, लेकिन इनमें से भी तो आंसर होने के चांसेस रहते हैं। तो ए बी सी से ही आप आंसर करें तो आपका इजी होगा और जल्दी होगा। अब हमारे पास है 5। हमें करना है 1.14 को एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज ऑफ 1/9 कि उसका कितना परसेंटेज है। चलो इसका भी करके देख लेते हैं। देखो पहले तो हम हटाएंगे इसका परसेंटेज, डिवाइडेड बाई 100 डिवाइडेड बाई, और इसका परसेंटेज जैसे ही हटाएंगे तो यहाँ भी 100, ठीक है। इससे ये कट कर दिया, इधर आ गया 1140, इधर लिख दिया ना 40, यहाँ पे आ गया 19, और 19 का अगर आपको टेबल आता है तो पूरा पूरा 6 बार डिवाइडेड हो रहा है और 0, तो ये इसका कितना परसेंटेज हो जाएगा, 60%। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। तो ऐसे हम सिंपली कर सकते हैं। और आपको अगर एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके आते हैं, तो उनमें से सबसे फास्ट और सबसे बेस्ट जिससे आप जल्दी सोल्व कर सकते हैं वो ही आप ट्राई करें एग्ज़ाम हॉल में। 6 नंबर। अब देखो, अब रूट की बारी आ चुकी है। अब हमें पता है कि 1 का स्क्वायर कितना होता है, ये मैंने वैसे शॉर्ट्स में डाल भी रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। और अगर आपको नहीं है तो उसमें हमें रिवीजन करने में टाइम लगेगा, उसके लिए बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। अब हमें पता है 7 8 4 ये किसका रूट होता है। अगर आपको नहीं पता तो देखो 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, और 30 का स्क्वायर कितना होता है 900। अब हमें पता है कि ये इसके और इसके बीच में है, चलो इसके और इसके बीच में कौन आता है 25, और 25 का स्क्वायर क्या होता है 625। अब हमें पता चल गया 25 और 30 के बीच में ही है गोलमाल कहीं ना कहीं, लेकिन हमारा लास्ट डिजिट आना चाहिए 4। अब देखो 26 को लेते हैं तो लास्ट में 6 आता है, तो मतलब ये नहीं होगा। 27 को लेते हैं तो 9 आता है, सॉरी ये भी नहीं होगा। 28 को लेते हैं तो 4 आता है, 29 को लेते हैं तो 1 आता है, मतलब हमारा 28 का ही है। हमें बार बार मल्टीप्लाई करने की, ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर हमें स्मार्ट ट्रिक आती है तो। अब देखो इसमें यहाँ से हम थोड़ा सा क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है।
अब हमें पता चल गया है कि ये 28 है हमारा, ठीक है, प्लस क्वेश्चन मार्क है प्लस 78 और परसेंटेज का नीचे 100 लगा देंगे इंटू, या सीधा भी लिख सकते हैं 5 आने वाला। तो 28 प्लस ये क्वेश्चन मार्क और 78 मल्टीप्लाई बाई 5। अब देखो हमें भी दिख रहा है कि ये हमारे किससे डिवाइडेड हो रहे हैं, किससे कट रहे हैं, 2 से भी कट रहे हैं। तो हम काट सकते हैं इसको, या फिर इसको भी इधर भेज सकते हो, तो वो भी कर सकते हो। देखो क्वेश्चन मार्क इंटू ये कितना हो जाएगा, 0 4 35 और 4 39 और माइनस 28, ये भी आप कर सकते हो। तो अब हमें पता चल गया लास्ट में कितना आने वाला है, 2, लेकिन 2 2 2 2 सब में, तो 39 डिवाइड 2 8 में से 2 गया 6। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। पूरा करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें वहाँ एग्ज़ाम हॉल में नहीं दिखाना कि हमारा 362 मैंने सीट पेपर पे निकाल दिया, कोई ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ लास्ट डिजिट से ही काम करना है, और वो भी स्मार्ट तरीके से। देन नेक्स्ट है हमारे पास 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में हम देखते हैं व्हाट शुड बी एडेड इन 15%। अब 15% में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि एडेड इन 15% ऑफ 160 टू गेट। अब देखो इसने घुमा दिया ना, 15% मल्टीप्लाई 160 प्लस क्या ऐड करें कि आ जाए हमारे पास 25%। अब देखो, अब इसमें परसेंटेज दोनों साइड है, लेकिन इसमें गोलमाल पता है क्या हो गया, यहाँ पे प्लस का साइन हो गया। अब प्लस का साइन आते ही हम परसेंटेज से परसेंटेज को उड़ा नहीं सकते, अदरवाइज़ हम उड़ा देते इजीली। तो हम इसको पूरी तरीके से सोल्व करने की कोशिश करेंगे, यानी क्वेश्चन मार्क को यहीं रख देंगे और पूरी फैमिली इधर शिफ्ट कर देंगे इसकी। 25% माइनस 15% और मल्टीप्लाई बाई 160। अब हमें पता है नीचे 100 आने वाला है, जैसे ही हमने इसको हटाया 100 यानी एलसीएम तो हमारे पास क्या हो गया, इसका 100 हो गया। तो यहाँ पे आ क्या जाएगा, 25 माइनस 15 इंटू 160 अपॉन 100। ओह 240। अब देखो सबसे बड़ी गलती कर दी ना कि हमने तो क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, कर दी ना सबसे बड़ी गलती। ये होता है सबसे बड़ा फॉल्ट कि क्वेश्चन पढ़े ही ना और उससे पहले ही आंसर करना स्टार्ट, और यहीं पे हमारी गलती स्टार्ट। तो चलो देख लेते हैं, पढ़ लिया है, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। व्हाट शुड बी एडेड इन 15% 160 बाई 140। अब देखो एफ के पता है सबसे बड़ा खेल करता है वो अपने ऑप्शंस में। ऑप्शंस उसको पता है कि ए की जगह मुझे सी लिखना है और सी की जगह मुझे ए लिखना है, सबसे बड़ा गोलमाल करता है। कई बार क्वेश्चंस भी ऐसे टिपिकल बना देता है कि होता ईजी है, लेकिन वहीं पे घूम घूम के 2 घंटे का टाइम होता है, वो लगता आधे घंटे के बराबर। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन करेंगे बिल्कुल शांत तरीके से पढ़ के। 15% मल्टीप्लाई बाई 160 प्लस क्या ऐड करें कि 25% ऑफ 240 आ जाए हमारे पास। तो इसका आंसर हम देखते हैं, 25 इंटू 240 माइनस 15 इंटू 160 और अपॉन में दोनों के सोइए, क्योंकि हमने परसेंटेज हटा दिया, जो चीज़ हमने देखी वो कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं इसको सोल्व। अब देखो इसमें एक चीज़ हम देख सकते हैं कि स्मार्ट तरीके से कैसे सोल्व हो सकता है। स्मार्ट तरीके से ऐसे सोल्व होगा। देखो इसमें भी एक जीरो है, इसमें भी एक जीरो है, तो जीरो से जीरो को तो हम उड़ा देंगे, ठीक है।
अब बचा हमारे पास 25 इंटू 24 माइनस 15 इंटू 16 अपॉन में 100। अब फिर से एक और ज़ीरो आने वाला, कैसे, ये देखो 20 का ज़ीरो और 30 का ज़ीरो माइनस करेंगे तो आने वाला ज़ीरो ही है, या फिर मल्टीप्लाई भी आप करके देख सकते हो। 24 इंटू 55 10, 50 और 10 60, 600। और यहाँ पे 16 को 15 से करेंगे क्योंकि 15 का इजी होता है हमारा। 9 15 और 9 15 और 9 240। एक जीरो से एक जीरो और कटने वाला है, देखो 600 में से अगर 240 हम घटा भी देते हैं तो जीरो, यहाँ पे आएगा 6 और यहाँ पे आएगा 3। ये भी हम उड़ा सकते थे, तो इसका आंसर आ जाएगा 36। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 9, सॉरी 8। अब देखो मैं यहाँ पे हमने 20 क्वेश्चंस की स्लाइड बनाई है, लेकिन मुझे लगता है कि हम 10-10 क्वेश्चन करेंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेटर है, क्योंकि फिर टाइमिंग भी ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है और हम देख भी नहीं पाते। चलो 10-10 क्वेश्चन का कर लेते हैं, 10 इस वाले वीडियो में, 10 नेक्स्ट वाले वीडियो में। 14% ऑफ अ नंबर इज़ 80। अब इसने बोला है कि 14% है वो 80 के हमारे बराबर है। व्हाट इज़ द 30% ऑफ द 1/4 ऑफ दिस नंबर। तो 13% जो ये नंबर निकल के आएगा उसका 1/4 क्या होगा। इसको अगर मैं काटूँ तो यहाँ पे डबल ज़ीरो आने वाला है और एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल, और यहाँ पे आ जाएगा इसका आंसर 200। ठीक है, 200 का 1/4 करेंगे तो कितना आएगा 50, और 30 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 50, यानी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, आंसर विल बी 15, 15 आ गया। क्वेश्चन इजी था, घुमा दिया इसने। देखो इसने बोला कि 40% का नंबर इज़ 80 होता है, 80 होता है, तो आप सीधा भी कर सकते थे, 2 ज़ीरो बाद में भी, 40 दूनी 80 और 2 ज़ीरो इधर लगा दिए 200। अब 200 का 1/4 कितना होता है 50। अब 50 का 30% हमें करना है, तो 2 जीरो तो इसका परसेंटेज ही उड़ा ले गया, बचे कितने 15, 15। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा 9 नंबर। 9 नंबर है, इफ़ अ नंबर x इज़ 10% लेस देन अनदर नंबर y एंड y इज़ मोर देन। अब देखो इसने घुमा दिया ना कि x है हमारे किसी नंबर का 10% लेस, तो वैसे भी कर सकते हो रेशियो से भी। तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे y। तो ये बोल रहा है x इज़ 10% लेस देन अनदर नंबर y एंड y इज़ मोर देन 125। अब यहाँ पे देखो 10% को कैसे लिख सकते हैं 1/10, तो लेस होगा तो 10 और 9। ये बोल रहा है कि x इज़ 10% लेस है, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा और यहाँ पे 10। ठीक है, और अब y बोल रहा है कि y इज़ 10% मोर देन 125। अब देखो y जो है वो मोर है, यानी 10 से 11 वाली कैटेगरी में ये आ गया, और 125 से +11 इसमें जोड़ देंगे, कितना हो गया 136। तो x किसके इक्वल होगा, तो अब ये क्वेश्चन को सोल्व करके देखते हैं। चलो
पहले 125 पाना, 125 से ज़्यादा है हमारे पास 10%, यानी 110 11% ही ज़्यादा हुआ ना, 136 हो गया। चलो ज़्यादा करते, फिर बोल रहे हैं कि अब ये आ गया हमारे पास y की वैल्यू, और y इससे 10% लेस है, सॉरी x, तो ये 13.6। तो x की वैल्यू कितनी होगी, इसमें से ये घटाना पड़ेगा ना, तभी तो x की वैल्यू आएगी, क्योंकि x इतना कम है। तो 136 माइनस 13.6, 4, 2, 122.4 आ रहा है, मतलब समथिंग इसके बराबर आ रहा है। एग्जैक्ट आंसर तो नहीं आया है, लेकिन हम अप्रोक्सीमेट भी लगा कर सकते हैं इजी तरीके से। तो इसका आंसर नंबर होगा ए। अब देखो, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा दोबारा समझने की ज़रूरत है। हम समझते हैं, इसने रिवर्स करके घुमाया है इस क्वेश्चन को। इसमें देखो, इसने बोला लास्ट से चलेंगे कि सबसे बड़ी संख्या है 125, और 125 से 10% ज़्यादा है हमारा कौन, y। तो 10 से 11, यानी 11 नंबर ज़्यादा है, तो 11 नंबर जैसे ही ज़्यादा होगा तो ये हो जाएगा 135। अब इसमें बोला कि 135 ये y है हमारे पास, लेकिन y से लेस देन, x इज़ लेस देन अनदर नंबर y से लेस देन है कितना, 10% है। ठीक है, तो 10% में आप ऐसा भी करके देख सकते हो कि 9, जैसे 10 से 9 हो रहा था ना, 9। अब यहाँ पे कितना आ गया, 6, यहाँ पे 2, और यहाँ पे 1, 126। सीधा ये भी निकल सकता है, या फिर ऐसे भी करके देख सकते हो। इस 135 का 10%, सॉरी 136 का, एक 136 का अगर 10% करेंगे तो 13.6 आ जाएगा, जो कि कम है। 13.6 इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा, 124 पॉइंट कुछ समथिंग। तो ये किसके इक्वल है, 123 के समथिंग। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। एक क्वेश्चन पे रुकना नहीं है, हमें आगे भी बढ़ना। नहीं आ रहा तो एक बार के लिए उसको स्किप भी करना सीख सकते हो आप। A student multiply a number by 3 by 5 instead of 5 by 3. What is the percentage? अब देखो, किसी ने 3/5 नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया था 5/3 के कंपैरिजन में। अब यहाँ पे देखो, 3 से 5 हो रहा है, और यहाँ पे 5 से 3 हो रहा है। एरर कितना आ रहा है, चलो 3/5 का परसेंटेज निकाल के देख लेते हैं, 60। और इसमें कितना आ रहा है, इसका करके देखते हैं। चलो 1 और 6.66 ऐसे कुछ करके आ रहा है। तो ये इसके कंपैरिजन में कितना हो जाएगा, इससे ही कर लेते हैं। चलो 44%। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास।
देन दूसरे एक तरीके से करके देखते हैं। चलो दूसरे तरीके से करके देखते हैं कि ये 3 से 5 हुआ और यहाँ ये 5 से 3 हुआ, मतलब कितने का अंतर आ रहा है इसमें? 2/3 100 और इसमें 2 का बटे 5 × 100। या फिर ऐसे भी करके देख सकते, 3/5 - 5/3 इक्वल्स टू कितना आ रहा है? इसका एलसीएम हो गया 15, ये 9 - 25, तो यहाँ पे हो गया हमारे पास 16/20 1500। कितना आ जाता है? 1 सेंट। पंद्रह छिकी 90 बचे 10, 15 छिकी 90, मतलब समथिंग 66। और ये किसके बराबर है? इसके बराबर है, तो ये आंसर होगा डी, ना कि सी। अब देखो हमने कैसे किया है इसको, कई बार इसमें भी गड़बड़ हो जाती है हमारे पास। इसमें देख लेते हैं, पहले हम चलेंगे कि 3/5 है और दूसरा हम कंपैरिजन करते हैं 5/3 है। तो इसमें पहले डिफरेंस देखते हैं हमारे पास कितना है। 5/3 में से 3/5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16/15 आएगा। ये इससे कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है, 1 ज़्यादा तो 1/15 × 100। तो ये कितना आ रहा है? 66 के समथिंग आ रहा है। तो अप्रोक्सीमम ये आंसर है, तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा, ना कि सी। ठीक है, आंसर नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। होपफुली है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर ये पसंद आया तो इसका हम नेक्स्ट सेक्शन लेके आएंगे और उसमें हम इससे आगे के 10 क्वेश्चंस और करेंगे। ये हमारा टाइप 1 था, यानी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस थे। थोड़े से हार्ड लेवल के और परसेंटेज में हम क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन वो सब भी PYQ के बेस पे ही होंगे। जो हमसे PYQ में पूछे हैं, जो हमसे इजीली बन पाए, वो क्वेश्चंस पे हम ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। सपोज़ दैट हमारे पास 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन में से हमारे पास 5 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो हमसे नहीं बन पाते। जैसे कोई SI CI का हो गया, या फिर कोई हमारे जैसे कि सर्कल का सरकमफेरेंस हो गया, एरिया हो गया, उस टाइप में कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि पेंट किया तो कितना खर्चा आएगा, ऐसे करके कुछ होते हैं। तो 5 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं। बाकी 15 क्वेश्चन हमें ऐसे मिलेंगे जिसको हम इजीली टारगेट करके कवर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टॉपिक बहुत सारे टॉपिक में से कम 5 क्वेश्चंस तो बिल्कुल इजी आएंगे, जिसको हम अच्छे से टिक मार्क करके आ सकते हैं। बचे 10 क्वेश्चन के लिए हमें प्रैक्टिस करना होगा, जिसका सेशन हम अब यही करेंगे। तो पहला हमने ट्राई कर दिया परसेंटेज से। परसेंटेज का बेसिक हमें फैमिली पता होनी चाहिए, तो उससे रिलेटेड भी अगर एक वीडियो या 2 वीडियो बनेंगी तो मैं यहाँ ट्राई करेंगे हम आपके साथ ही। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप लर्निंग। ये इम्पोर्टेंट है, सीखते रहिए, चाहे आप किसी भी फील्ड में कुछ भी करें। थैंक यू सो मच।